students. So today we're going to start our chapter number 7, Games of Thrones in India. यानी जो हमारे इंडिया में पहले जो गेम्स हो रहे थे, आज उन सब हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी गेम्स के बारे में जानिए। तो आज का थीम बनी है यानी गेम्स। तो आज बच्चों हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इम्पोर्टेंस होती है गेम्स की हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी होता है, क्या क्या क्यों ज़रूरी होते हैं और उनके बारे में हम पढ़ें। और जो हमारी इंडिया कंट्री है उसके बारे में पढ़िए, यानी इंडिया में कौन कौन से गेम्स होते हैं और वो कैसे कैसे खेले जाते हैं। तो आज इन सब वो पढ़ने वाले। अब देखो जो बच्चे हैं वो ये सब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। ये तो झूले होते हैं, सबको झूलना चढ़ता है। तो सीसो कौन सा है सिरे से? ये वाला। ट्रिस्लाई, स्लाइड ये, स्विंग ये रहा। अब मैरी वो राउंड ये है। तो ये तो कुछ क्या है, बहुत सारे मतलब स्कूल प्ले ग्राउंड पे हमें देखने को मिल जाते हैं, अपने पार्क्स में देखने को मिलते हैं। दो सारे वो चीज़ें। रीवा इज बिजी इन वीडियो गेम। देखो रीवा जो वो है किस में बिजी है? वीडियो गेम खेलने में। पॉलो इज बिजी इन गैजेट्स इन रूम। वो अपने रूम में गैजेट्स खेलने में लगा हुआ है। यकर अभी इज क्लीन गेम्स ऑन मोबाइल। और जो छोटा अभी है वो मोबाइल में खेलने में लगा हुआ है। जस्ट देन देयर कम्स द यंगेस्ट चिया। और अब सबसे छोटी की बात होती है चिया की। शी आस्क्ड हर ग्रैंडमदर अबाउट द गेम्स ऑफ परदेश। तो वो बैठ पर अपनी ताजी से बात कर रही थी और उनसे पूछती है कि दादी आप बताइए कि आपके टाइम पर कौन कौन सी गेम्स होते थे। आजकल तो सब बच्चे क्या करते हैं, अपने फ़ोन पे और ये गैजेट्स वगैरह इनको नहीं यूज़ करते हैं। पर पहले क्या होते थे, बहुत सारे गेम्स होते थे। बच्चे बाहर जाते थे खेलने और बाहर की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा एंगेज रहते। We could see every child, even youngsters busy in their gadgets. तो हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटा बच्चा क्या है, गेम खेल रहा है सिर्फ गैजेट्स के, टेक्नोलॉजी से। कोई भी पार नहीं खेल रहा। Have you ever thought how did ancient people have recreation in their life? तो क्या आप जानते हैं कि जो लेजर यानी फ्री टाइम में जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे? Surely they also had board games like Play Hardy, Snakes and Ladders, chess, etc. It was tricky to glide up the ladders and annoying to slide down the snakes as in modern days. तो ये सांप सीढ़ी का खेल होता है, ये पहले भी होता था। और जब ये बड़े वाला सांप पाता था तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से उदास हो जाते थे। तो ये वाला गेम हमारे टाइम के लिए होता था। Do you know the game of snakes and ladders were devised in India over 500 years ago? Back then it was known as Rekun तब। तो ये हमारे टाइम में भी होता था, तब उसका नाम कुछ और होता था। कौन? वेकुन तपाली। Earlier it was a play-based method to teach good values, lighting up the ladders and bad things like stealing and cheating, sliding down the snakes. तो उस समय ये बोला जाता था कि जो हमारे अच्छे काम होते हैं तब हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, हम अच्छा अचीव करेंगे, सीढ़ियाँ बनेंगी। और जो कि हमारे बैड थिंग्स होंगी जैसे चोरी करना और कुछ गंदे काम, तो फिर हम स्नेक बाइट पर लेगा और हम नीचे आ जाएंगे। तो उस समय गेम माना जाता था। इन द मिडिल टाइम देन केम लूडो। तो फिर उसके बाद कौन सा आता था? लूडो गेम। दिस इज अ वेरी पॉपुलर गेम स्टिल इन मॉडर्न डेज वेयर यू मूव अहेड ऑन स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स दैट बी थ्रो ऑन द बैग्स। तो देखो ये अब भी खेलते हैं, पर आजकल ये भी फोन पे आ गया, सब डिजिटल हो गया। पर पहले क्या होता था, हम ऐसे डाइस थ्रो करते थे, जो नंबर्स आता था, फिर उसके पॉलीगॉन प्ले करते थे। If you land on the same square as your opponent's coin, P again goes to the home. तो ये तो पता ही होगा, जैसे यहाँ पे है हमारा वो और दूसरा भी आ गया तो ये कम टोकर वापिस अपने घर में आ जाती है, होम में आ जाती। In India it was known as चौपार एंड पेचिसी। तो पहले इसका भी नाम कुछ और होता था। रॉयल फैमिलीज एंड किंग्स यूज्ड टू प्ले इट विद फ्यूज एंथुसियास्ट। तो जो बड़े बड़े रॉयल यानी किंग्स महाराजा राजा होते थे वो भी इस गेम को बहुत खुशी के साथ खेला करती थी। As time slided, it became famous as Ludo. जैसे जैसे टाइप कीता गया इसका नाम लूडो पड़ गया। You can also find mobile applications in this game. Isn't it interesting? तो बोलते हैं कि अब तो फोन पे भी आने लगा, क्या ये अच्छी बात नहीं है? Indians have always been very creative in inventing game. तो इंडिया तो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, गेम्स को बनाता रहता है और न्यू गेम्स आते रहते हैं। They do not need boards, coins or dice to play excitingly. तो ताकि उनको ये डाइस बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ये सारी गेम्स फोन पर बना सकते हैं। A popular game in South India was Palanguzi, which is played on a board that has
2 rows of little pits generally created by 2 people. You begin by first filling each pit with a certain number of shells or seeds. तो देखो ये होता था पहले, ये कहाँ पे, साउथ इंडिया का गेम है कि पहले हमको एक एक करके फिल करना स्टार्ट करना है. 2 प्लेयर्स होते हैं, आमने सामने बैठ के ये गेम खेला सकता. देन यू टेक पीसेस फ्रॉम वन पिट एंड ड्रॉप द लास्ट egg. फिर तुम दूसरे पिट में से लोगे, तुम शेल थ्रो करोगे. द प्लेयर हू कलेक्ट्स द मोस्ट नंबर ऑफ शेल्स विन. तो जो ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स कलेक्ट करेगा वही जीत जाएगा. समटाइम्स पीपल विद 2 rows और पिट्स इन द ग्राउंड एंड स्टार्ट देयर गेम. तो कभी कभी तो लोग ग्राउंड पर ही इस पिट को बनाते थे, वहीं पर गेम खेलना स्टार्ट नहीं करते. चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियन इन चेस. बट डू यू नो दिस मोस्ट फेमस गेम वाज इन्वेंटेड इन इंडिया. तो जो तुम चेस के बारे में जानते हैं, क्या तुम्हें पता है ये भी इन्वेंट कहाँ पे हुआ था? इंडिया में ही हुआ था. इट्स ओल्डर नेम वाज Chaturanga. This is brainstorming game which requires you to think and know your places very cleverly. तो ये चतुरंगा के नाम से फेमस होता था और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग में आता है, जहाँ पे आपको अपना बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, वो सोच समझ के अपनी चाल चलनी पड़ती है. इन दिस गेम 2 armies face each other. देखो 2 आमने सामने बैठेंगे. The first row has all soldiers known as pawns. The second row has all the important people, the knight, the bishop, the castle, the queen, the most important king. तो देखिए ये क्या होते हैं, ये सारे ही नंबर्स होते हैं चेस के. क्वीन, किंग, नाइट, कैसल, ऑनर, बिशप. It's the game each army protects its king from others' attack and the same time tries to prepare. और operacy. तो हर कोई ही चाहता है नहीं हमारा राजा एंड तक बचा रहे और दूसरे वाले का राजा हमें खत्म करना. तो यही रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. बहुत हमें मायूरो क्लेवर के साथ ये गेम खेलना पड़ता है. अदर बैक का बोर्ड गेम्स ऑफ इंडिया एशियन पीपल यूज टू प्ले विद दिस गेम. तो इन सब के अलावा बोर्ड गेम से अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया में खेली जाती. Women are finally days used to play gutti. Gutti is played with 5 small rounded stones. You throw one stone into the air and pick one up the other stones before the first one comes down. Then catch down the stones and move head. Thrown in the air, it seems easy but actually it requires a lot of skill. तो देखो क्या नाम है, गुप्ते. यानी हम स्टोन्स के पीसेस लेते हैं, अपने हैंड पर रखते हैं ऐसे और ऐसे हवा में उछालते हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं. तो ये देखने में तो इजी लग रहा है, पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन छोटा है वो अपने हाथ लेकर कर लेते हैं. रखा, हवा में उछाला और वापस हैंड में पकड़ना. तो ये गेम्स पे जो विमेंस है बहुत ज़्यादा खेला करती थी. Ancient games are replaced by mobile gadgets, but kids do not know that those games which are played physically without family members and friends have their majestic look. तो जी सो सारे गेम्स हैं, इन सब की जगह किसने ले ली है? मोबाइल्स ने, गैजेट्स ने ले लिया है और बच्चे इसी में खुश हैं. पर उनको ये नहीं पता जो हम अपनी फैमिली के साथ खेलते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, वो गेम्स क्या होते हैं, हमें उनकी मेमोरीज भी याद रहती हैं और वो अच्छे भी रहते हैं. अब हम फ़ोन से करीब तो हमारी आइज़ भी इफेक्ट हो रही हैं. तो ये एक तरीके से अच्छा तो है पर बहुत ज़्यादा बुरा भी है, हमें बाहर जाते खेलना चाहिए. Once you start playing them, you create recreational bonding among each other. तो जैसे आप खेलने लगते हो तो आपका एक अलग ही बॉन्ड बन जाता हो के साथ जिनके साथ आप ये गेम खेल. I hope in the Shruti chapter. That's all for today. Thank you.